नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें फ्री में PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। मतलब 4 का 41 आया है तो 7 का क्या आएगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखेंगे 4 का 41 कैसे आएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 4 का 41 देखेंगे, ठीक है, 4 का वर्ग भी करेंगे तो 16 रहेगा, उसका भी नहीं होगा, ठीक है। तो 4 में 10 से गुणा करेंगे, मान लीजिए 4 गुणे 10 करते हैं तो 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। और 40 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 हम क्या करेंगे, अब इसी का 7 का सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे 4 का 41 आया है तो 7 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। और 70 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 71 दोस्तों ऑप्शन में किसी भी, चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 4 का हमने पहले क्या कर दिया, तो 4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। और फिर 4 का 1 बढ़ा कर क्या आएगा, तो 5 आएगा। तो फिर हम 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और 16 और 25 को हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 41 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार दोस्तों अब हम सेम 7 का करेंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है। अब इसके 1 प्लस करके 8 कर देंगे तो 8 का आप वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने 4 का वर्ग निकाला, फिर 5 का वर्ग निकाला, उसी प्रकार अब हम इसमें 7 का वर्ग निकालेंगे और फिर 8 का निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 का वर्ग क्या होता है, तो 8 8 64 होता है, सॉरी 64 होता है, ठीक है, 64। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 4 13, 113 आ रहा है, ठीक है। और 113 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 113, तो 113 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें दिए गए शब्द में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है, ठीक है। एक इसमें पशु दिया है, गाय दिया है, कुत्ता दिया है और इसका डायग्राम दिया है 4, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा डायग्राम इससे सूचित करता है, ठीक है, दर्शाता है। इसका हम नया फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, पशु लेंगे, ठीक है। तो पशु मान लीजिए ये पशु हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो गाय है, ठीक है। तो गाय का पशु से क्या संबंध है, गाय एक पशु है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला गोला तो गाय हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा वाला क्या है, तो पशु है। पशु के अंदर कई जानवर आते हैं, ठीक है, बहुत से जानवर आते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, तो कुत्ता है, ठीक है। तो कुत्ता भी क्या है दोस्तों, कुत्ता एक क्या है, तो गाय नहीं है, इस कुत्ता क्या है, तो एक पशु है। कुत्ता भी एक क्या है, तो पशु है, यानी कि ये भी दोस्तों पशु के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का हम फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आप डी में आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार का फिगर है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, कि डॉक्टर का कैसे ये आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए DOCTOR ये हो गया, ठीक है। तो अब डॉक्टर का AL, ये ए हो गया है, ये एल हो गया, ये जेड हो गया है, OLO, ठीक है। यही है सेम, ये नहीं दोस्तों इसमें क्यू है, ठीक है।
इसमें बीच में क्या है तो क्यू है, ठीक है, ये ओ नहीं है, ये क्यू है, ठीक है। अब दोस्तों अब मैच कराएंगे, ठीक है, कि डी का ए कैसे हो गया है, ठीक है। सबसे पहले नंबर को हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें देखिएगा डी के पहले कितना नंबर पे आता है, तो डी के पहले तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। डी के पहले किस चौथे नंबर पे आता है, तो डी के पहले तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ओ का देखेंगे, ठीक है। आगे ओ भी दोस्तों तीसरे पहले आता है, ठीक है, ये भी -3 हो गया है। फिर उसी प्रकार अब हम सी का देखेंगे, तो सी के तीसरा पहले कौन आता है, तो ये भी -3 किया है, जेड आता है, ठीक है। अब इसी तरह टी के देखेंगे, तो टी के भी -3 करेंगे, टी के पहले तीसरा, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा। उसी प्रकार ओ का करेंगे, एल का करेंगे, ये तीनों में क्या हो रहा है तो -3 होते जा रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही नर्स का कर देंगे, ठीक है। तो नर्स का करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एन के पहले तीसरा क्या हो जाएगा, तो एन के पहले तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा तो के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है तो यू है, ठीक है। तो यू के पहले अगर तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू के पहले तीसरा करेंगे तो दोस्तों आर हो जाएगा। अब क्या है तो आर है, आर के पहले तीसरा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आर के पहले तीसरा दोस्तों हमारा ओ पी क्यू आर यानी कि ओ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब उसी प्रकार अब हम एस का करेंगे, तो एस के पहले तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो एस के पहले तीसरा हमारा पी होता है। अब लास्ट में ई है, तो ई के पहले तीसरा क्या होता है, तो ई के पहले तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, तो बी होता है, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन में मैच कराएंगे कि हमारा इतना कौन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में भी नहीं है, के एस पी है, इसमें के आर ओ है, इसमें के एस पी है, ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इसमें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नंबर को देखेंगे, ठीक है, कि ओ के बाद क्यू कैसे आया, क्यू के बाद अगला क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। क्यू के बाद अगला क्या होगा, उसके बाद ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ओ के बाद क्यू देखेंगे, ठीक है। तो ओ के बाद क्यू चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, ओ पी क्यू यानी कि दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ये +2 किया है, ठीक है। और फिर बीच में हमको नहीं पता है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो यू के बाद चौथे नंबर पे डब्ल्यू आता है, तो यू भी डब्ल्यू यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों +2 किया है, ठीक है। तो हम बीच वाले में भी दोस्तों क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है। तो ओ के बाद क्यू आता है, +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो क्यू के बाद दूसरा क्या आएगा दोस्तों, क्यू के बाद क्यू, तो क्यू के बाद दोस्तों दूसरा क्या आएगा, यहाँ पर +2 करेंगे तो क्यू के बाद दोस्तों एस आ जाएगा, ठीक है। क्यू के बाद दूसरा दोस्तों एस आता है, ठीक है। क्यू के बाद आर आता है, उसके बाद एस यानी कि दूसरा पर आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे वाला जो हमको नहीं पता है वो देखेंगे, ठीक है। एल के बाद ओ कैसे आ गया, ठीक है। तो LMNO, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये +3 हो रहा है, ठीक है, ये +3 हो रहा है। फिर इधर यू के बाद देखेंगे एक्स कैसे आ गया, ठीक है। तो UVWX यानी कि ये भी दोस्तों +3 किया है। तो हम दोस्तों बीच वाले को भी क्या कर देंगे, तो ओ के बाद +3 कर देंगे, ठीक है। तो ओ के बाद +3 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, OPQR, ठीक है, यानी कि दोस्तों तीसरा करेंगे तो आर हो जाएगा। अब दोस्तों SR बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन से मैच कराएंगे, कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, SR हमारा चौथा है। तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 9 है, 8 है, 7 है, एक फिगर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों, हम इसको सबसे बड़ा देखेंगे किधर है, ठीक है, यानी कि नीचे है दोस्तों सबसे बड़ा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कॉलम वाइज सॉल्व होगा, ठीक है, कॉलम वाइज सॉल्व होगा। अगर हम इन तीनों को मिलाकर पता कर ले कि 53 कैसे आया नंबर कॉलम नंबर 3 में, तो दोस्तों
हम क्या करेंगे, बीच वाले को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पहले वाले से भी पता करेंगे कि 50 कैसे आया, इन तीनों को मिलाकर 50 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर कॉलम में दोस्तों क्या है, 9 है, 6 है, 4 है। ठीक है, तो अगर हम 9, 6, 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 15, 4, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 का हम दूना करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 19 का दूना करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 9 और 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9, 6 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 नमा 9 गुणे 6 और 54, हाँ -4 कर देंगे। ठीक है, जो नीचे वाला 4 है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6 नमा 54 हो जाएगा दोस्तों, 54 - 4 कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और 50 दोस्तों नीचे दिया है। ठीक है, यानी कि हम सही मेथड लगा रहे हैं दोस्तों। अब इसी तरह हम कॉलम नंबर तीसरे वाले में देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे नंबर कॉलम में देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर कॉलम में आप इसमें भी हम क्या करेंगे, 7, 8 के गुणा कर देंगे और -3 कर देंगे। ठीक है, तो 7 गुणे 8 कर देंगे और -3 करेंगे। ठीक है, तो 7 8 क्या हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, और 56 - 3 करेंगे तो दोस्तों 53 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 53 दे दिया है, यानी कि दोस्तों हम ये भी लॉजिक सही लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा आंसर लाना है उसको ला देंगे। ठीक है, 7 8 56 कर देंगे और 56 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 51 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 51 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, कि नंबर काउंट कर लेंगे। ठीक है, कि कितना नंबर इसमें कितना अल्फ़ाबेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 को हम कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 4 भाग में। ठीक है, 4 चौके 16। ठीक है, मिनिमम एक ये हो गया, और उसके बाद फिर 4 को लेकर अलग कर देंगे। ठीक है, 4 ये हो गया, और फिर kx डॉट यहाँ से हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा 4 का डिवीज़न हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे कि k के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो k के बाद इधर क्या दिया है दोस्तों, x दिया है। ठीक है, तो k के बाद हम इधर x लिख देंगे। ठीक है, फिर अब x के बाद देखेंगे दोस्तों क्या आ रहा है। ठीक है, तो x के बाद दोस्तों आप इधर देखिएगा तो x के बाद z दिया है। ठीक है, तो x के बाद हम z लिख देंगे। ठीक है, यानी कि kxzm हमारा बन रहा है। ठीक है, kxzm बन रहा है। ठीक है, तो kxzm इधर भी लिख देंगे। फिर आगे वाले में देखेंगे kx, इसमें z नहीं है तो z लिख देंगे, फिर kx इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने जितना भी नंबर इसमें अल्फ़ाबेट फिल किया है, मतलब भरे हैं, उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या भरा, सबसे पहले x भरा, फिर z भरे, फिर m भरे हैं, फिर z भरा, और फिर x भरे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब आंसर मैच कराते हैं, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो XZMZX ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो बी में देखेंगे तो BXZMZK, बी में भी नहीं हो रहा, लास्ट में इसमें के दे दिया है। ठीक है, और तीसरा में भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा को भी काट देंगे, और ऑप्शन नंबर चौथा हो रहा है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, इस भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में पेन को 32 10 28 कैसे लिखा है। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए PEN हो गया। ठीक है, अब P कितना नंबर पे आता है दोस्तों, P अल्फ़ाबेट कितना नंबर पे आता है, तो ये P 16 नंबर पे आता है। ठीक है, और E कितना नंबर पे आता है, तो E दोस्तों 5 नंबर पे आता है, और 28 दोस्तों
तो 28 हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया है, हाँ इसमें 16 का 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। 5 का भी 2 से गुणा कर दिया है और 14 का भी 2 से गुणा कर दिया है। अब उसको इसी एक ही बार में लिख दिया है, ठीक है। 16 दूना कितना होता है, तो 32 होता है, 5 दूना 10 होता है और 14 दूना तो 28 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 32 10 28, इसमें 32 10 28 आ गया, ठीक है। तो अब उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्यूब का आंसर ला देंगे, ठीक है। तो टी कितना नंबर पे आता है दोस्तों हमारा, तो टी दोस्तों हमारा आता है वो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। और यू कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो यू हमारा आता है दोस्तों 21 नंबर पे, ठीक है। 21 नंबर पे यू आता है। उसके बाद क्या है, तो बी है, तो बी दोस्तों हमारा 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब तीनों में दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 20 में भी 2 से और 2 में भी 2 से, ठीक है। तो अब दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 20 दूना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 42 4 आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में मैच करेंगे, 40 42 4 ए में नहीं हो रहा है, 40 42 4 ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों में एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहला दोस्तों कौन आता है ये हमको बताना है, ठीक है। ए में है चाइल्डहुड बचपन, बी में है अडल्टहुड यौनावस्था और सी है एफिशिएंसी शैवावस्था यानी कि बाल अवस्था होता है, ठीक है। अब चौथा है हमारा सेनिलिटी, ठीक है, वृद्धावस्था और डी है एडोलसेंस, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हमको बताना है कि कौन सी अवस्था आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो अवस्था आती है तो वो कौन सी अवस्था आती है, तो हमारा तीसरा नंबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है, तो शैशवावस्था आती है, ठीक है। तो शैशवावस्था हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आता है दोस्तों हमारा बचपन, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर हमारा बचपन आता है, ठीक है। तो 1 नंबर बचपन को लिख देंगे, ठीक है। 1 नंबर क्या हो जाएगा हमारा बचपन हो जाएगा, ठीक है। अब बचपन के बाद क्या आता है दोस्तों, तो बचपन के बाद दोस्तों क्या आता है हमारा, बचपन के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, तो 5 नंबर आता है, ठीक है, किशोरावस्था जो कि 10 से लेकर 14 वर्ष तक का होता है, ठीक है। अब 5 नंबर इसका हमारा, अब 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा 2 नंबर आता है, ठीक है, यौवनावस्था, ठीक है। यानी कि अब हमारा 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, तो सबसे लास्ट में हमारा वृद्धावस्था आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आता है तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ऑप्शन से मैच कराएंगे कि इस ऑप्शन से हमारा सही आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। 3 1 5 2 4 आ रहा है, ठीक है। 3 1 5 2 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से दोस्तों ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है, यदि x का अर्थ है प्लस, ठीक है यदि मतलब गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है घटा, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका समीकरण का चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण का चिन्ह चेंज कर देते, ठीक है। 70 6 76 है, 76 और भगा का अर्थ क्या है हमको पहले देखेंगे, ठीक है। तो भगा का अर्थ क्या है, तो घटाव है, ठीक है। भगा का अर्थ क्या है, तो घटाव है, ठीक है। भगा का अर्थ हम घटाव कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, 5 है और 5 के बाद क्या है, तो घटाव है। अब घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ दोस्तों गुणा है, ठीक है। घटाव का अर्थ क्या है, तो गुणा है, तो गुणा करके 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस है, ठीक है। अब प्लस का अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ क्या है हमारा, भाग है, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग, गुणे 3 कर देंगे। अब लास्ट में प्लस का अर्थ भाग हो गया, भाग के बाद अब 3 लिख देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है तो गुणा है, ठीक है। तो गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुणा का अर्थ हमारा जोड़ है, और जोड़ के बाद क्या है तो 4 है, ठीक है। अब दोस्तों एक हमारा नया समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 दूना का भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 76 माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, ठीक है। 76 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 हो जाएगा। 80 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा तो दोस्तों 70 हो जाएगा। और 70 दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारा 70 दिया है, तो 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इसमें ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। दीपाली विजय की बेटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई दीपाली हो गई, ठीक है। वो किसकी बेटी है तो विजय की, ठीक है। मान लीजिए विजय हो गया, अब ये किसकी बेटी, दीपाली विजय की बेटी है, ठीक है। अब ये डी हो गई, वो विजय की बेटी हो गई, ठीक है। बेटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। दीपाली विजय की बेटी है और विजय को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या है उसके बाद आगे बोल रहा है जिसकी पत्नी सुनीता है, ठीक है। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है, ठीक है। अब विजय की पत्नी कौन है, तो विजय की पत्नी सुनीता है, ठीक है। विजय की पत्नी सुनीता है। अब उसके आगे बोल रहा है यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, ठीक है। अब दीपाली किसकी पत्नी है तो मोहित की, ठीक है। अब मोहित हो गया, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो मोहित विजय, मतलब इसमें पूछ रहा है कि विजय मोहित का क्या लगेगा, ठीक है। इसमें बताना दोस्तों मोहित जो है ये विजय का क्या लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी बेटी से ये शादी किया है, ठीक है। तो अपने बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं तो दामाद बोलता है, ठीक है। सन इन लॉ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आज देखिएगा दामाद हमारा दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।